अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है रब से कि वो हमारा शुमार खुशियाँ बांटने वालों में करे, आमीन। वीवर्स, मेरी आज की ये रेसिपी चाय के शौकीन अफराद के लिए है। इस रेसिपी से आप घर में परफेक्ट कैरेमल टी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चाय बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं चाय के 3 कप तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून चीनी एक सॉस पैन में डाल दी है और इसे अच्छे से फैला दूँगी। यहाँ मैंने चीनी को सॉस पैन में अच्छे से फैला दिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूँगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सेट कर दूँगी। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे और इस दौरान मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होगी और इसका कलर लाइट गोल्डन होगा, मैं इसमें 5 से 6 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर दूंगी। यहाँ एक टिप देती चलूँ, बहुत से लोग कैरेमल चाय बनाते वक्त ये गलती करते हैं कि चीनी को ज़्यादा गोल्डन कर लेते हैं और गोल्डन करते ही इसमें चाय की पत्ती शामिल कर देते हैं, जिससे उनकी चाय अच्छी बनने के बजाय कड़वी हो जाती है। यहाँ हम इसमें एहतियातन फ़ौरन पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी चीनी जितना कैरेमल हमें चाहिए वहीं पे सेट हो जाए। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करके चाय बनाते हैं तो आपकी चाय बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी और पीने में बहुत मज़े की बनेगी। आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड्स के बाद हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन होगा, मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। मैं यहाँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि हमें चीनी को कितना कैरेमलाइज़ करना है। इस रेसिपी को फॉलो करके आपको बिल्कुल वैसी ही चाय पीने को मिलेगी जैसी आप हाईवे पे या बड़े बड़े टी पॉइंट्स पर पीते हैं। तो लीजिए, हमारी चीनी हो गई है मेल्ट और इसका जितना गोल्डन कलर हमें चाहिए था वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। इस पॉइंट पर अगर हमने इसमें पानी शामिल करने में ज़रा सी भी देर की तो हमारी चीनी जो है वो ज़्यादा कैरेमलाइज़ हो जाएगी और हमारी चाय अच्छी बनने के बजाय कड़वी हो जाएगी। अब बहुत से लोग यहाँ जो गलती करते हैं कि वो इसमें पानी नहीं डालते बल्कि डायरेक्ट चाय की पत्ती डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी चीनी जो है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाती है और उनकी चाय कड़वी हो जाती है। यहाँ मैंने जो चाय की पत्ती इस्तेमाल की है वो 1/2 टेबलस्पून है। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल कड़क चाय पसंद करते हैं तो इतनी चाय की पत्ती काफ़ी रहेगी। अब मैं इसमें 3 से 4 पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर दूँगी। इसी दौरान मैंने चाय बनाने के लिए दूसरे चूल्हे पर 3 कप के करीब दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, मैं इस चाय के मिक्सचर में दूध शामिल कर दूँगी। दूध शामिल करने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को कर दूंगी हाई और चाय को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से फेंटते हुए पकाऊंगी ताकि हमारी जो चाय है वो मज़े की और फ्लफ़ी बनकर तैयार हो। चाय को तकरीबन 3 मिनट तक इस तरीके से पकाने के बाद जब इसमें पत्ती का एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और हमारी चाय बनकर तैयार हो जाएगी, अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दूध की मलाई शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी और क्रीमी सी चाय बनकर तैयार है। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट कैरेमल टी बनाना चाहते हैं तो आप भी मेरी इस रेसिपी और इसमें बताई गई टिप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी चाय भी बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।